मैं तो इसमें आने वाला नहीं था, लेकिन मैं नहीं आता तो उसको नुकसान होता लोग। लेकिन मैं यहाँ नहीं आता तो यहाँ भ्रांति फैलती, और कुछ फैल भी रही थी। नंदन जी ने मुझे बतलाया कि फैल रही थी कि मैं शादी का भी विरोधी था, इसके चुनाव में लड़ने का भी विरोधी था, इसलिए मैं नहीं आया, मैंने बयान भी नहीं दिया। लेकिन अब संभवी योग्य उम्मीदवार हैं, सुशिक्षित हैं, संस्कारी हैं, यहाँ की जनता की जो अपेक्षा होगी उस पर खरी उतरेंगी। और होगी सबसे कम उम्र की उम्मीदवार कौन, तो संभवी, कहाँ की, तो समस्तीपुर की। और ये भी मेरी इसलिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये कसौटी ये होनी चाहिए कि जो उम्मीदवार है वो अप्रोचेबल है कि नहीं, उस तक जनता की पहुंच है कि नहीं, यह कसौटी होनी चाहिए। ऐसा मैंने जो आप लोगों को कागज दिया उसका पहली पंक्ति उसकी है, मैं राजनीति निरपेक्ष व्यक्ति रहा हूँ, फिर भी समस्तीपुर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार जो संभवी हैं, श्रीमती संभवी का समर्थन करने आया हूँ। लोग पूछ सकते हैं कि जब मैं राजनीति निरपेक्ष व्यक्ति रहा हूँ क्यों आया, इसके कारण मैंने दिए हैं। यदि मैं नहीं आता तो क्या होता, और आने पर क्यों आना पड़ा है मुझे। और मैं आया हूँ जबकि नॉमिनेशन हो गया है, उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो गई है, पता चला है, तब उसके बाद मैं आया हूँ। ये चुनाव जो है ये नई पीढ़ी की संभवी हैं, उनकी है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, नंदन जी भी इतिहास के विद्यार्थी थे, हम लोग साथ थे। मुझे लगा कि समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जब अखबारों में पढ़ा कि 25 साल की उम्र इनकी है और देश की ये सबसे कम उम्र की सांसद है, तो मुझे लगा कि मैं जाकर के इसमें सहयोग करूं। यदि समस्तीपुर क्षेत्र से सबसे कम उम्र की सांसद यदि सबसे अधिक वोटों से जीत कर आती हैं, तो समस्तीपुर का नाम काफ़ी विख्यात होगा पूरे देश दुनिया में, क्योंकि अभी से ही चल रहा है कि सबसे कम उम्र की है। दूसरा कारण यह है कि जब पहले एक IPS अफसर इस मैदान में थे, तो पुलिस बिरादरी के होने के कारण मेरे सामने एक धर्म संकट था कि मैं कैसे जाऊं और एक अपने पुलिस सहयोगी का विरोध करूं। फिर दूसरा संकट था कि उस स्थिति में मैं नहीं कह सकता था कि संभवी सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं। हो सकता है उनको मैं बहुत जानता नहीं था, लेकिन IPS थे तो उनमें भी योग्यता की कोई कमी नहीं थी। अब जो मैंने देखा उसके बाद मुझे लगा कि लेडी श्री राम कॉलेज से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। देश का जो सबसे दशकों से सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से इन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की है। और मुझे लगा कि ये काबिलियत में, और एक बात और मैंने देखी, डिग्री तो मुझे मालूम थी, ड्राफ्ट अच्छा हिंदी अंग्रेजी में लिखती थी ये भी मालूम था, लेकिन मेरे सामने बच्चे लोग उतनी बात करते नहीं, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी अच्छी वक्ता भी हैं। जो इधर देखा YouTube वगैरह पर के नहीं बहुत अच्छा बोलती हैं, और रात देखा कि वो 11:30 बजे आई तो हमारे पास एक बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीदवारों को देखा है, सब आते हैं तो थक गए, गर्म पानी लाओ, ये हंसती हुई आई और दिन भर किया हुआ। तो योग्यता में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं आया हूँ। इतना कह सकता हूँ, सुशिक्षित हैं, संस्कारी हैं, और कोई लोगों को इसमें जो विश्वास होगा, आशा होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, यही आश्वासन देने में आया हूँ। बाकी जो हैं अब सवाल करना हो आप कर लीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। संभवी को उम्मीद था कि आप आएंगे, उसको आप नहीं, ऐसा है, बहू है, विवाह आना तो आने का था, लेकिन मैं ये सबसे अलग था इसलिए अभी तक नहीं आया। नंदन जी ने कहा कि नहीं आइएगा तो उल्टी भ्रांति फैलाई जाएगी। तो हमने कहा कि मैं यदि सहयोग नहीं कर सका तो मेरे चलते उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ, समर्थन में आया हूँ, उसके मेरिट को देखते हुए आया हूँ और इतना आश्वासन देने आया हूँ
कि जो कुछ अपेक्षा होगी उस पर वो खरी उतरेंगे और यही करेंगे। आप यहाँ आए, क्या कुछ क्षेत्र में देखा कि उनके लिए क्या कुछ संभव हो सकता है, वो क्या कुछ कर सकते हैं क्षेत्र में? नहीं, ऐसा है, मेरा काम इतना ही है। मैं केवल मेरी उम्र 73-74 साल हो गई। मैंने अपनी जिंदगी को खुली किताब के रूप में रखा है, जो अंदर हो बाहर। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोई बहुत आश्वासन देने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन इतना आश्वासन जरूर देता हूँ कि जो कुछ अपेक्षा होगी लोगों की उस पर वो खरी उतरेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। बिहार में जो आपका काम किया हुआ है उसका असर कितना सामग्री को मिलेगा? इसका आपके द्वारा जो कार्य किया गया पूरे बिहार में उसका असर कितना मिलेगा? नहीं, ऐसा है, ये तो जनता को तय करना है। मैं अपनी ओर से इसमें आप देखिएगा, मैंने अपनी किसी उपलब्धि की चर्चा नहीं की है कि मैं कभी सफल पुलिस पदाधिकारी था या महावीर मंदिर की चर्चा की हो। बल्कि आपने देखा होगा जब अस्पतालों की बात कर रहे थे मैं इनको रोक रहा था। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब के समय से लेकर के 2009 में मुझे टिकट भी मिला था, लेकिन मैंने इनकार किया। माननीय सुशील मोदी जी उनसे, उन्होंने हाल में उद्घाटन भी किया था, उनको अधिकृत किया गया था। 15 दिन तक वो मनाते रहे। मैंने कहा कि मुझे राजनीति में नहीं आना है। लेकिन इस बार जब नई पीढ़ी के लोग आए और मेरे नहीं आने से, वो शायद मेरा बेटा रहता तो मैं आता नहीं आता, वो नहीं कर सकता, शायद नहीं आता, जरूरत नहीं थी। लेकिन वो आती हैं ऐसे परिवार से कि मैं नहीं आता। यही लोग भ्रांति, चूंकि युद्ध में और चुनाव में सब कुछ कहने का अधिकार लोगों को रहता है, तो लोग बोलते हैं कि मैं शादी के खिलाफ था, मैं चुनाव के उम्मीदवारी के खिलाफ था, इसलिए किशोर कुणाल नहीं आए, नहीं तो नॉमिनेशन में क्यों नहीं आए, प्रचार में क्यों नहीं आए। तो जब मैंने देख लिया कि स्क्रूटनी के बाद कौन लोग हैं, तब मैं आया हूँ। इतना मैं कह सकता हूँ कि कोई बाहरी और लोकल का सवाल नहीं है, कोई और सवाल नहीं है। इस सिलसिले में किन्हीं को कुछ ना हो तो, और हम लोग इतना ही एक ही इसमें हमने दिया है, यदि कुछ होता है तो हम लोग कुछ चाहेंगे कि समस्तीपुर की जनता के लिए कुछ विशेष कार्य करें, और उसमें यदि संभवी करती हैं तो मैं उनको सहयोग जरूर करूंगा भविष्य में। इतना केवल आश्वासन, और मैं व्यक्तिगत रूप से सहयोग करूंगा। ये फैलाए बाहरी इसको क्या ऐसा है तो बाहरी देश में आज आप देख लीजिए, जिस दल की ओर से प्रचार हो रहा है कि बाहरी है, उनके जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, मैंने लिखा है बगैर नाम लिए, वे अपने पुत्र को सुदूर महाराजगंज से, दूर दराज महाराजगंज से कर रहे हैं। उनके राष्ट्रीय नेता हैं वो केरला से कर रहे हैं। तो कहने का मतलब गलत नहीं है। प्रधानमंत्री जी काशी, गुजरात छोड़कर काशी से आए। देश के संविधान में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बिहार में ही है, हिंदुस्तान में स्थानीय होने पर भी फोन कीजिएगा तो नहीं आएंगे। और इसी प्रदेश में जिन्होंने नाम किया, आचार्य कृपलानी जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, मधुलिमीर, ये बड़े बड़े नेता लोग आए। राजनारायण जी बिहार से नहीं जीते ऐसे, लेकिन जो जितने लड़े हैं, अच्छा चुनाव लड़े थे बिहार से, अच्छा नहीं, अच्छा बांका से, तो मधुलिमीर जी हुए, और बड़े बड़े शरद यादव जी मध्य प्रदेश के थे, यहाँ आए। तो यह क्या कहते हैं कि यह छोटी सोच है। देश भारत एक है, अखंड है। कहीं किसी को, हाँ, कसौटी ये होने चाहिए कि वो काम करता है कि नहीं, लोगों की बात सुनता है कि नहीं। इसमें मुझे बड़ी खुशी हुई है। संभवी का मैंने ये चेहरा नहीं देखा था कि वो जनता के बीच जाएंगी नहीं जाएंगी, लेकिन जो देख रहा हूँ उससे मुझे लगा कि उस पर एक खरी उतरी है, इसलिए मैं आया।